एक शांत और गहरी गैलेक्सी की बीच जब बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल्की चमक रहे होते ही है, वहाँ से हमारे लिए आती है एक सोच, क्या जो हम देख रहे हैं वो वास्तविक है? आप सोचिए, अगर यूनिवर्स स्वयं एक 3D होलोग्राम हो तो हम कहाँ खड़े हैं? इस सवाल ने कई बेड साइंटिस्ट्स को स्लीपलेस नाइट्स दी है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के हर पाल पर आपका कंट्रोल है, पर अगर कोई और अनसीन इंटेलिजेंस हमारा रियलिटी कोड कर रही हो तो? जैसे एक वीडियो गेम के प्लेयर की तरह हम शायद एक सिम्युलेटिव वर्ल्ड में चल रहे हो। ये विचार जितना विचित्र लगता है उतना ही लॉजिकल भी है। डीप स्पेस में जाकर साइंटिस्ट जब क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे मैटर स्वयं एक कोड की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल्स एक प्रोग्राम के बिट्स जैसे ही ब्लिंक करते हैं। क्या यूनिवर्स खुद एक सुपर कंप्यूटर का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो सकता है? नासा और यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटोरी की रिसर्चर्स कहते हैं, अगर यूनिवर्स वास्तव में होलोग्राफिक है तो हमारी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज 2D सरफेस से ही प्रोजेक्टेड है। आप सोचिए, 3D दुनिया जो हम दिखता है वो दरअसल एक कोडेड फिल्म हो। इस थ्योरी ने कॉस्मोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हिला दिया है। आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, जहां लाइट भी फंस जाती है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि ब्लैक होल एक नेचुरल हार्ड ड्राइव जैसे ही होते ही है, जहां इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। शायद वहीं से पूरे यूनिवर्स का होलोग्राफिक कोड लिखा गया हो। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल्स में नष्ट नहीं होती बल्कि एनकोड हो जाती है। तो क्या इस एनकोडिंग ने हमारे जैसे होलोग्राफिक वर्ल्ड्स बना दिए हैं? आपका हर इमोशन और हर सोच एक सिमुलेशन कोड लाइन की तरह हो सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जहां दो पार्टिकल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। ये इस बात का संकेत देता है कि अंडरलाइंग रियलिटी इंटरकनेक्टेड है। शायद ये कनेक्शन हाई होलोग्राफिक नेटवर्क का एविडेंस हो। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कहते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन पैटर्न्स एक एनकोडेड पैटर्न जैसे ही लगते हैं। अगर उन्हें डिकोड किया जाए तो शायद हमको यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्लिम्स मिल जाए। जैसे एक डिजिटल स्क्रीन के पिक्सेल्स हमारे एक्सपीरियंस का इल्यूजन बनाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया सॉलिड है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर एटम के अंदर मोस्टली खाली स्पेस होता है। शायद ये स्पेस एक्चुअली एक डिजिटल वॉइड हो, जहां लाइट और डेटा इंटरैक्ट कर रहे हो। होलोग्राम थ्योरी इस एम्प्टीनेस को लॉजिकली समझाती है। आप जब अपने फोन स्क्रीन पर एक 3D इमेज देखते हैं, वो बस पिक्सेल्स का इल्यूजन है। अगर टेक्नोलॉजी एक छोटी होलोग्राम बना सकती है तो नेचर क्यों नहीं कर सकता? यूनिवर्स सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्टर हो सकता है, जहां लाइट और एनर्जी मिलकर इल्यूशंस का यूनिवर्स चलते हैं। एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो ने भी कहा था कि हम शैडो वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनके मुताबिक सच्चाई एक हायर डायमेंशन में छुपी है। शायद वो हायर डायमेंशन हाई वाह सरफेस है, जहां से हमारा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चल रहा है। आप जब अपने सपनों में कुछ महसूस करते हैं वो असली लगता है, पर वेकिंग लाइफ में वो गायब हो जाता है। शायद हमारा जीवन भी किसी कॉस्मिक ड्रीम में चल रहा है, जिसका क्रिएटर हमसे पेयर कोई इंटेलिजेंस हो। ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स दोनों को जोड़ता है। नासा की डीप स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस में जब साइंटिस्ट कॉस्मिक फोम पैटर्न्स देखते हैं तो वो डिजिटल इंटरफेरेंस जैसे ही लगते हैं, जैसे किसी सिमुलेशन का ग्राफिकल ग्लिच हो। इसे ये शक मजबूत होता जा रहा है कि रियलिटी एक कंप्यूटेशनल फील्ड हो सकती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस पहले साइंस फिक्शन लगती थे, लेकिन अब मिट और ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर्स भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम आर्टिफिशियली कॉन्शियस कंप्यूटर्स बना सकते हैं तो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने हेम भी बना दिया होगा। एक और इंट्रिग्यूइंग बात यह है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स जैसे पाई और प्लैंक लेंथ हर जगह सेम मिलते हैं, जैसे एक प्रीकोडेड इंजन सब कुछ चला रहा हो। होलोग्राम यूनिवर्स थ्योरी इस यूनिफॉर्मिटी को एक सॉफ्टवेयर कोडिंग के रूप में समझ है।
आप सोचिए, अगर स्पेस टाइम स्वयं एक प्रोजेक्शन है तो टाइम ट्रैवल भी सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। लाइट के स्पीड और ग्रेविटी के इफेक्ट्स हमारे परसेप्शन को बदल देते हैं। शायद रियलिटी एक मॉडिफाइबल फाइल है जिसे कोई इंटरगैलेक्टिक एडिटर एडजस्ट करता है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन सरफेस पर लिखा होता है, वॉल्यूम में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद एक इंफॉर्मेशनल सरफेस की एक्सप्रेशन है। आपके शरीर का हर एटम एक हिडन डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। कुछ रिसर्चर्स ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का एनालिसिस करके देखा है कि उसमें पिक्सल पैटर्न जैसी सिमेट्री है। जैसे किसी हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर एक ग्लिच हो, शायद यूनिवर्स सिर्फ एक जाइगेंटिक VR सिस्टम हो जहां हम टेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। आपको ये जवाब मुश्किल लगता होगा, पर जैसे कंप्यूटर्स में 0 और 1 होते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में भी बाइनरी स्टेट्स अप और डाउन होते हैं। ये प्योर प्रोग्रामिंग लॉजिक जैसा हाई पैटर्न है। शायद क्रिएशन खुद एक क्वांटम सॉफ्टवेयर का रिजल्ट है। इसीलिए कुछ थिंकर्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस हाई रियल हार्डवेयर है और यूनिवर्स उसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस। जब आप सोच कर रियलिटी परसीव करते हैं तो शायद वो सिमुलेशन रेंडर करता है। आपका ऑब्जर्वेशन हाई डेटा को रियलिटी में बदल देता है। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उन्हें लगता है रियलिटी डिसोल्व हो रही है। इन्फिनिट डार्कनेस और साइलेंस में वो अपनी सोच और एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। शायद डीप स्पेस उन्हें सिमुलेशन की बाउंड्री तक ले जा रहा है। अब जब नाइट स्काई में तारों की चमक देखते हैं, हर स्टार का लाइट हम तक हजारों साल पुरानी जर्नी करके आती है। मतलब हम हमेशा पास्ट देख रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्शन था तो यूनिवर्स एक टाइम डिलेड होलोग्राम के रूप में काम करता है। फिर भी अगर ये सब होलोग्राफिक इल्यूजन है तो आप और हम किस रियलिटी में हैं? शायद हमारे एक्शंस एक हायर प्लेन में वेव्स बना रहे हैं और अस डायमेंशन में कोई ऑब्जर्वेशन हमारे यूनिवर्स के प्रोग्राम को रीलोड करता है। फिजिसिस्ट निक बॉस्ट्रम ने कहा था कि अगर सिविलाइजेशंस सिमुलेशन बना सकती है तो प्रोबेबिलिटी है कि हम ऑलरेडी एक सिमुलेशन में हैं। डेटा और कॉम्प्लेक्सिटी के रेशियो पर यूनिवर्स एक प्रोग्राम जैसा दिखता है। एम बस ऑब्जर्वर बनना है। एंट्रोपी और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज भी एक कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी जैसे ही लगते हैं। यूनिवर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी मेंटेन करता है, बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज्ड स्क्रिप्ट की तरह। क्या ये कॉस्मिक कोडिंग रूल्स शक्तियों से गवर्न्ड है? आप जब मेडिटेशन करते हैं और अपनी अवेयरनेस को ऑब्जर्व करते हैं तो एक सटल वाइब्रेशन महसूस होती है। इस वाइब्रेशन को कुछ लॉग कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शायद यही फ्रीक्वेंसी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को सस्टेन करती है। कभी कभी डेजा वू का अनुभव होता है जहां लगता है सब कुछ पहले हो चुका है। शायद ये सिमुलेशन में डेटा रिफ्रेश की वजह से होता है। सिस्टम अपडेट होने पर हमारी मेमोरीज ओवरलैप कर जाती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं कि रियलिटी परसेप्शन से बनती है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन एक कैटलिस्ट है तो आप क्रिएटर भी है और ऑब्जर्वर भी। होलोग्राम थ्योरी ये दिखाता है कि क्रिएशन और ऑब्जर्वेशन एक ही प्रक्रिया है। डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरीज जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करते हैं तो अनमेन रिपल्स ऑफ कोड जैसी सिमेट्री मिलती है, जैसे कोई जायंट सिस्टम अपनी डेटा सरफेस को रिफ्रेश कर रहा हो। ऐसे सिग्नल्स होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर हम रियलिटी के प्रोग्राम को समझकर मैनिपुलेट कर सकें तो टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल सब मुमकिन हो जाएगा। फ्यूचर के सिविलाइजेशंस शायद इसी अंडरस्टैंडिंग से रियलिटी को रीडिजाइन करेंगे। ये एक अनइमेजिनेबल पोटेंशियल है। शायद एलियंस भी यही ट्रूथ समझ चुके हैं। वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड रियलिटी एडिटर्स है जिन्होंने अपने सिमुलेशन क्रिएट कर लिए हैं। उनका कम्युनिकेशन लाइट फ्रीक्वेंसी के कोड्स में छुपा होता है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी अलग है नेचर से,
पार होलोग्राफिक मॉडल के मुताबिक दोनों एक हाई कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क शेयर करते हैं। डिजिटल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स एक हाई मास्टर कोड के एक्सटेंशंस है। एक दिन जब हम क्वांटम कंप्यूटर्स से डीप सिमुलेशन के पैटर्न्स डिकोड कर लेंगे, तब शायद ह्यूम अपनी क्रिएशन ओरिजिन का पता चले। तब तक हम ऑब्जर्वर बनके इस मिस्ट्री को समझते रहेंगे। यूनिवर्स के पिक्सेल्स ह्यूम देख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या हम सब एक 3D होलोग्राफिक सिमुलेशन में जी रहे हैं, या फिर ये बस ह्यूमन इमेजिनेशन का इल्यूजन है? शायद सच दोनों के बीच कहीं छुपा है, डीप स्पेस के उनकूड़े कोड में लिखा हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आप नाइट स्काई को देखें, तो याद रखिए, शायद आप भी एक कॉस्मिक पिक्सल है जो एक इन्फिनिट होलोग्राम में ग्लो कर रहा है। यूनिवर्स आपके अंदर भी है और बाहर भी। ये रियलाइजेशन हाई रियल अवेकनिंग है। डीप स्पेस और क्वांटम ट्रूथ दोनों आपको एक मैसेज देते हैं, अपनी रियलिटी को क्वेश्चन कीजिए। हर ऑब्जर्वेशन एक विंडो है ट्रूथ के ओशन तक। सिमुलेशन हो या नहीं, क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए।